अगेन देखें कि अगर आपको विद रिप्लेसमेंट में सैंपल्स का इश्यू है तो हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में कुछ इस वे से हम सैंपल बनाएंगे कि जो पॉसिबल सैंपल्स हैं मेरे पास जो यूनिट्स थे पॉपुलेशन के वो थे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। हमने देखा है कि विद रिप्लेसमेंट में अगर यूनिट 4 सिलेक्ट हुआ है तो डिफाइन भी यही थी कि यूनिट आर टू बी सिलेक्टेड देन अगेन थ्रो बैक टू द पॉपुलेशन कि 4 को सिलेक्ट किया और दोबारा पॉपुलेशन में हमने इसे थ्रो कर दिया या रख दिया। तो इट्स मीन जो सेकंड पर्सन है ये मीन सेकंड टाइम वो 4 फिर सिलेक्ट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई 4 के अगेंस्ट मेरे पास जो चांसेस बनेंगे वो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये मेरे पास विद रिप्लेसमेंट का केस था, ठीक है। तो इसमें 4 के अगेंस्ट सैंपल बने 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4, 10 एंड 4, 12। ये सैंपल्स होते हैं। यहाँ पे सैंपल्स मैंने फर्स्ट जो यूनिट था, अच्छा ये पॉपुलेशन में जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है ना उन्हें हम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग यूनिट्स कहते हैं। तो फर्स्ट यूनिट था 2, तो 2 के अगेंस्ट जो सेकंड चांसेस बन रहे थे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो दैट्स व्हाई आई कैन राइट 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमें सैंपल्स को बनाने में हेल्पफुल करती है। तो इसे हम ट्री डायग्राम कहते हैं। तो 2 के अगेंस्ट सैंपल थे 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 एंड 2, 12। और आप देख रहे हो कि हर यूनिट जो है ना वो एटलीस्ट 6 सैंपल बना रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 के अगेंस्ट भी आपके पास 6 सैंपल्स बन रहे हैं। तो इसी तरह ही मुझे 6, 8, 10 और 12 के लिए बना लेने थे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आपके पास 36 बनेंगे। और इसका फार्मूला है आपने याद रखना है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन यूनिट्स। तो मेरी पॉपुलेशन में 6 यूनिट्स थे तो कैपिटल एन हुआ 6, स्मॉल एन सैंपल साइज होते हैं। वो क्वेश्चन में गिवन था। सैम्पलिंग की नेचर भी आपको बताई गई थी कि ये विद रिप्लेसमेंट की है। तो आपने फार्मूला याद रखना है कि विद रिप्लेसमेंट अगर पॉपुलेशन हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स इक्वल होते हैं कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। तो 6 रेज टू पावर 2 आपके पास 36 सैंपल्स बनेंगे। और जो कल हमने लेक्चर्स में डिस्कस भी किए थे ये 36 सैंपल्स थे।